बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नेड प्राइस हैं, ये स्पोक्स पर्सन हैं स्टेट डिपार्टमेंट के अमेरिका में, और इनका एक स्टेटमेंट है जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ। चाइना ने अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है और बड़ा खौफनाक अटैक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टाबूस थी, जिनके बारे में नॉर्मली लोग बात नहीं करते, अमेरिका को लेकर, अमेरिका से डरते हैं, अमेरिका के सामने इतना खुलकर बोलते नहीं हैं। चाइना ने कभी पहले इन चीज़ों को इस तरह नहीं उठाया जिस तरह उनकी वजारत खारजा ने अब उठाया। इसकी वजह क्या हुई, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि नेट प्राइस ने एक्चुअली स्टेटमेंट दिया क्या। नेट प्राइस ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया है, एक दिन पहले। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से अमेरिका और उसके इत्तेहादी 2022 में जो चीन में होने वाली ओलंपिक्स के मुकाबले हैं, उनके बाइकआउट का ऐलान कर सकते हैं। चाइना के लिए ओलंपिक के ये मुकाबले जो है ना, वो एक ख्वाब की सूरत रखते हैं। देखें, दो तरह की ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स भी होती हैं और विंटर ओलंपिक्स भी होती हैं। 4 साल बाद बारी आती है। तो चाइना में आज तक ओलंपिक के मुकाबले सिर्फ एक मरतबा हो सके हैं, वो भी समर ओलंपिक्स के मुकाबले हुए थे सन 2008 में, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने सेलिब्रेट किया था, अपना कल्चर दिखाया था और दुनिया के सामने कुछ ऐसी चीज़ें पेश की थी कि दुनिया हैरान हो गई थी। तो अमेरिका इस बात को जानता है कि चाइना में हैरान करने की कैपेसिटी है और वो अपने आप को अब सुपर पावर दिखाना चाहता है दुनिया के सामने, चाइना। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी चाइना में अमेरिका को सूट नहीं करती। उन्होंने कहा कि उइगुर मुसलमानों की नस्लकुशी हो रही है और अमेरिका अपने इत्तेहादियों से मुशावरत का ख्वाहिशमंद है कि उनके साथ मिलकर वो ये बाइकआउट कर दें और 2022 में चाइना में जो विंटर ओलंपिक्स होने जा रही हैं, जिसकी वो बहुत तैयारियां कर रहे हैं, उन्होंने बड़े ख्वाब देखे हैं उसके बारे में, उसका बाइकआउट कर दें। ये बाइकआउट अमेरिका के, उसके इत्तेहादियों के और शराकतदारों के मफाद में होगा, ये नेट प्राइस ने कहा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेगी, ये चाइना ने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी आप खेलों का बाइकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ये आप ज्यादती करने जा रहे हैं, दुनिया इसको पसंद नहीं करेगी और खिलाड़ियों के जज्बात के ऊपर जो है वो ठेस पहुंचेगी। इसके अलावा जो है मैं आपको क्लियर कर दूं कि अमेरिका ने अभी तक इन ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का ऐलान नहीं किया जो चाइना में होने जा रहे हैं। विंटर ओलंपिक्स है तो इसमें स्कीइंग होती है, आइस स्केटिंग होती है, इसके अंदर जो है आइस हॉकी होती है। तो जो सर्दियों में खेले जाने वाले खेल हैं बर्फ़ के ऊपर ज़्यादातर, तो इस किस्म के वहाँ पे मुकाबले होंगे ओलंपिक्स के। इसमें नॉर्वे ज़्यादातर जीतता है और चाइना का कोई बहुत बड़ा इसमें फतह उनको नहीं मिलती। हालांकि वैसे जो समर ओलंपिक्स हैं उनमें चाइना काफ़ी मुकाबले जीत जाता है। बहरहाल चीन ने बजाय इसके कि वो मिन्नत समाजत करता, चाइना ने इसका एक भरपूर जवाब दिया है और अमेरिका के 5 बदतरीन गुनाह जो हैं, 5 अमेरिका के जो बदतरीन गुनाह उन्होंने किए हैं अमेरिका ने, उन पर एक तफसीली बयान जारी कर दिया है चाइना की वजारत खारजा ने। और अमेरिका को गुज़िश्ता 1 सदी में किसी मुल्क ने, रूस के बाद, यानी बहुत लंबा अरसा हो गया, कई दहाइयाँ गुजर गई, अगर किसी मुल्क ने मुंह तोड़ जवाब दिया है तो वो ये चाइना ने पहली दफ़ा दिया है और बड़ा खुल के उन्होंने इसके ऊपर बात की है। 4 फरवरी से 20 फरवरी तक ये 2022 में ओलंपिक्स होंगे। अब 1 साल से भी कम वक्त रह गया है और अमेरिका उसके बाइकआउट का ऐलान कर सकता है। अमेरिका में ये मुकाबले 3 मरतबा हुए हैं और चाइना में पहली मरतबा होने जा रहे हैं, लिहाजा उनके लिए बहुत अहम है कि दुनिया भर की टीमें वहाँ पर आएँ। अब जो 5 गुनाह अमेरिका के गिनवाए हैं चाइना की वजारत खारजा ने और मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को, ऐसा पहले नहीं हुआ, मैंने आपको कहा, वो कौन से हैं ये मैं आपको अब उसकी तफसील में लेकर जा रहा हूं। सबसे पहला उन्होंने कहा कि नौ आबादियाती निज़ाम जब इन्होंने कायम किया तो बहुत बड़े पैमाने पर कत्लो गारत गिरी इन्होंने की। यानी जब कॉलोनियलिज्म हो रहा था, यानी इस एरिया को अपना कॉलोनी बनाया। मैं आपको थोड़ा सा तारीख में ले जाता हूँ। कोलंबस, आपको एक कैरेक्टर याद होगा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। उसने एक्चुअली अमेरिका को दरियाफ्त नहीं किया था, अमेरिका में पहले ही बहुत सारे लोग रहते थे। इसकी जो नेटिव अमेरिकन की आबादी है, जिनको आप रेड इंडियंस भी कहते हैं या इंडियंस कहते हैं, ये जो पुराने अमेरिकन हैं, ये कुछ 15,000 साल से वहाँ पे रहते थे। कोलंबस यहाँ पे आया 15वीं सदी ईस्वी में, और उसने यहाँ पे आने के बाद यानी 1494 से लेकर 1510 तक यहाँ पे लोग आते रहे बहुत बड़ी तादाद में। उसने यहाँ पे आया, यहाँ पे आके उसने देखा कि बड़े ही मासूम लोग हैं बड़े फिट तगड़े हैं, कामकाज बहुत तेज़ करते हैं, लेकिन हथियार नहीं है उनके पास, उनको लड़ने का पता ही नहीं है। बहुत मासूम लोग हैं, वो जानवरों को और परिंदों को पालते हैं, काश्तकारी अच्छी करते हैं,
जिस्मानी तौर पे अच्छे हैं और उनकी ख़वातीन पे उनको ये लगा कि इनको ग़ुलाम बनाया जा सकता है, इनके मर्दों को ग़ुलाम बनाया जा सकता है और उनमें लड़ने की अहलियत नहीं है। यानी कोलंबस ने लिखा था कि मैंने अपनी तलवार जब उन लोगों को पकड़ाई तो कई लोगों ने अपने हाथ ज़ख्मी कर लिए थे क्योंकि उनको तलवार के बारे में पता ही नहीं था, हथियार के बारे में उनको आइडिया ही नहीं था। और कोलंबस ने कहा जब हम वहाँ पहुँचे तो वो पानी के अंदर आ गए हमें तोहफे देने के लिए, कि उन्होंने पहली दफ़ा दूर से किसी काफिले को आते हुए देखा तो उनको लगा हमारे जैसे इंसान आ रहे हैं, तो उन्होंने हमें तोहफे दिए, परिंदे दिए, परिंदों के पर दिए, सोने चांदी की चीज़ें भी दी। तो कोलंबस बड़ा खुश होकर मलका के पास गया, जो स्पेन की मलका थी, उसको सारी सूरत हाल बताई। तो 1200 बंदे लेकर वो जराइम पेशा 1200 बंदे स्पेन वालों ने जान छुड़ाई कि जो बदतरीन लोग थे वो उसके हवाले किए। 17 बहरी जहाज़ों में 1200 बंदे बिठा के और क्रिमिनल टाइप के लोग लेकर वो चला गया हथियारों से लैस होकर, और उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका पे कब्जा करना शुरू किया। इस तरह ये अमेरिकन वहाँ पे पहुँचे थे। जो इस वक्त के अमेरिकन है ना, ये एक्चुअली यूरोपियंस हैं और बहुत बड़ी तादाद में। इसके ऊपर डिटेल में आपको भी बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने वहाँ कत्लो गारतगिरी की और 15 साल में 40 लाख इंडियंस को कत्ल कर दिया था। अब चाइनीज़ क्या लिखते हैं, चाइनीज़ ने लिखा कि आपने इतनी कत्लो गारतगिरी की कि 50 लाख से जायद की जो आबादी थी वो कम होकर 2.5 लाख रह गई। इतना बड़ा कत्लेआम दुनिया में कहीं नहीं हुआ जितना बड़ा नस्ल कुशी जो है वो अमेरिका ने की है रेड इंडियंस की, और उनके जुल्म की दास्तानें आज भी उनको याद हैं। वो उतनी तादाद में आज शायद ना हो जितनी तादाद में वो आज से कई सौ साल पहले थे। तो अमेरिकन ने उनको बहुत बड़ा उनको जलील किया, बड़ा उनको रुस्वा किया, उनकी औरतों को उनको गुलाम बनाया, उनको दूसरे मुल्कों में ले गए। और फिर जब यहाँ पे उन्होंने पूरी तरह अपना इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया तो फिर वो अफ्रीका से जो स्याफाम अफ्रीकी थे उनको उठा कर ले आते थे, उनके वसाइल पर कब्जा करते थे, उनको लेकर आते थे, उनसे भी गुलामी करवाते थे। तो दूसरा जो उनका गुनाह बताया गया वो रेसिज्म है, नस्ल परस्ती। ये बताया चाइना ने अपनी रिपोर्ट में। उन्होंने कहा कि 1965 तक तो आपने जो स्याफाम अफ्रीकी हैं उन लोगों को हुकूक ही नहीं दिए, उनको बताया नहीं कि उनके भी कोई हुकूक है। 1965 तक आज आप अलंबरदार बने हुए हैं हुकूक के। नस्ली इम्तियाज़ के खात्मे के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी पहले भी अमेरिका के बारे में निशानदेही कर चुकी है और ख़बरदार कर चुकी है। अफ्रीकी अमेरिकन को अदालत में, ये बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा में बताया गया कि जो एफ्रो अमेरिकन हैं या जो स्याफाम अमरीकी हैं उनको अदालत में सेहत के शोबों में, मुलाजमतों में, तालीम के शोबे में, इंसाफ के शोबों में और खेलों के शोबे में, कहीं भी हर शोबे में इम्तियाजी सलूक का उनको सामना करना पड़ता है। फिर एक और रिपोर्ट है वो भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा मार्च 2000 के बाद से जो एशियाई लोग अमेरिका में रहते हैं उनके खिलाफ नफरत अंगेज जराइम में 150% तक इजाफा हो गया। ये भी चाइना ने उनका पोल खोला। दो गुना उन्होंने पहले बताया। पहला, नौ आबादियाती निज़ाम जो आपने कॉलोनीज बनाई और यहाँ के लोकल्स को उनकी नस्ल कुशी की, उनको बहुत मारा, लाखों लाशें, लाखों बेघर, और आपने जलील और रुस्वा कर दिया उन लोगों को, उनके झोंपड़ों को आगे लगा दी और इतने पुरअमन लोगों की नस्ल तबाह करके रख दी। और दूसरा गुना, आपने नस्ल परस्ती को यहाँ पे रेसिज्म, आज भी काले जो हैं वो अमेरिका के अंदर जुल्म सितम का शिकार है। जॉर्ज फ्लॉयड के मामले के ऊपर आपको पता है ना कि जब उसका दम घुट रहा था तो उसके बाद उन्होंने पूरी एक तहरीक चलाई, डोनाल्ड ट्रंप को उसका बहुत नुकसान हुआ, तो चाइना उसकी बात कर रहा है। तीसरा जो एक्सपोर्टिंग टर्मोइल, ये जी दूसरे ममालिक में बदअमनी फैलाने का एक इल्ज़ाम तीसरा उन्होंने लगाया। इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका दीगर ममालिक में बदअमनी फैलाता चला आया है। 2001 के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने वॉर एंड टेरर या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर 80 ममालिक में या तो बराह रास्त जंगें की हैं या फौजी ऑपरेशंस करवाए हैं, फौजी ऑपरेशन शुरू करवाए हैं। इसमें 3,30,000 शहरियों समेत 8 लाख अफराद इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। 8 लाख इंसानी जानें 2001 के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने ज़ाया कर दी हैं वॉर एंड टेरर के नाम के ऊपर। लाखों अफगानी, लाखों इराकी, शामी बेघर हैं, मुहाजिरीन बन चुके हैं, दर बदर फिर रहे हैं और बीमारियों का शिकार हैं। उनको बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही सिर्फ अमेरिका और अमेरिकन पॉलिसीज़ की वजह से। अरब स्प्रिंग में या जो अरबों के अंदर जो इनकलाब लाने के नाम के ऊपर अमेरिका ने प्रोपेगेंडा किया और वहाँ जो पॉलिसी लेकर गए, उसकी वजह से कई एशियाई और अफ्रीकी ममालिक के अंदर हंगामा खेज सूरत हाल अमेरिका ने पैदा कर दी।
ये तीसरा गुनाह है अमेरिका का कि वो दूसरे ममालिक के अंदर बदअमनी फैलाता है और वहाँ के हालात को ख़राब करता है, जंगें छेड़कर उनसे पैसे कमाता है और दो मुल्कों को लड़ा कर वहाँ से भी पैसे कमाता है और अपना मफाद निकालने के लिए कहीं भी जाकर जंग कर सकता है और उसके लिए उसको कोई भी बहाना, जैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का उसने एक बिला वजह नारा लगाया और वो आज तक नहीं मिले, जबकि पूरा इराक तबाह हो गया। लीबिया के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए, वो आज तक साबित नहीं हुए और पूरा लीबिया जलाकर रख दिया। तो जो अमेरिका का मिशन होता है अफगानिस्तान के अंदर, जो उसके टारगेट थे वो आज तक अचीव नहीं हुए, लेकिन अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो ये है अमेरिका का बदअमनी जो दूसरे मुल्कों में फैलाता है। जो चौथा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया वो है इंटरफेरेंस, दूसरे ममालिक में मुदाखलत। उन्होंने कहा जी इंसानी हुकूक का ये अलंबरदार बना हुआ है अमेरिका, मगर अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर एक बात ख़ास तौर पे कहता है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एक उसूल है कि कोई एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क में मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका इस उसूल को बार बार तोड़ता है। इसने तरक्की पजीर ममालिक पर यक तरफा पाबंदियाँ लगाई अपने फ़ायदे के लिए, जिससे इंसानी बहरान पैदा हो गए और बड़े सीरियस मसाइल पैदा हुए उन मुल्कों के अंदर। यानी ईरान पर पाबंदियाँ लगा दी, यानी चाइना पर पाबंदियाँ लगवा दी, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवा दी, और जहाँ कोई पाबंदी यानी इसराइल पे कभी नहीं लगाएगा, वो जितना मर्जी जुल्म करे, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करें, कभी पाबंदी नहीं लगेगी। फ्रांस पे कभी नहीं लगाएगा, जितनी मर्जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करें। भारत पे नहीं लगाएगा, वो कश्मीर में जो मर्जी करें। तो ये पिक एंड चूज करता है। अक़वाम मुत्तहिदा का काम पूरी दुनिया के मुल्क बैठकर फैसला करेंगे क्या होना क्या नहीं होना। अमेरिका अपना असर रसूख इस्तेमाल करके मुल्कों के ऊपर पाबंदियां लगवाता है और उनके अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस करता है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। ये वो चौथा गुनाह है अमेरिका का बहुत बड़ा, जो अमेरिका करता है बकौल चाइनीज़ वजारत खारजा के। वो इसको यूं करके बता रहे हैं। अच्छा, पांचवा जो उन्होंने गुनाह बताया वो ये है डबल स्टैंडर्ड्स, यानी दोहरे मेयार कायम किए हैं अमेरिका ने। वो कैसे? वो ये कहता है कि संज्ञान के मुसलमानों के लिए अमेरिका आवाज़ उठाता है। देखिए, अब ये चाइनीज़ मौक़िफ़ है, संज्ञान के मुसलमानों के ऊपर तफ्तीश तहकीक करके मैं कोशिश करूंगा कि एक वीलॉग इसके ऊपर करूं, क्योंकि वहाँ से मालूमात बहुत कम आती हैं और मैं मालूमात फर्स्ट हैंड हासिल करना चाहता हूँ, जो लोग वहाँ जाकर बताएं। तो इसके लिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। संज्ञान के मुसलमानों के बारे में चाइना कहता है जी वहाँ पे बड़ी हमांगी है, लोग इकट्ठे रह रहे हैं, हमने बड़ी तरक्की की है वहाँ पे और लोगों को बड़ी सहूलियात दी हैं। वो मसला माजी में रहा है, लेकिन अब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिका कहता है कि जी संज्ञान के मुसलमानों के खिलाफ बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन चाइना के मुताबिक ये भी दोहरा मेयार है, क्योंकि ये दीगर जगहों में मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उस पर कभी आवाज़ नहीं उठाता। यानी 9/11 के बाद मसाजिद में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। ये चाइना ने रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि दोहरा मेयार है। खुद उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया। 9/11 के बाद मसाजिद में मुसलमानों के दाखिले पर अमेरिका में पाबंदी लगा दी गई। अमेरिका में एक सर्वे हुआ, उसका हवाला भी दिया है चाइना ने इस रिपोर्ट के अंदर, इस बयान के अंदर। उन्होंने कहा कि अमरीकी सर्वे के मुताबिक 80% अमरीकी ये समझते हैं कि मुसलमानों के साथ अमरीका के अंदर इम्तियाजी सलूक हो रहा है। अमरीका ने इंसानी हकूक़ का नाम लेकर दुनिया को बेवकूफ़ बना रखा है, ये चाइना कह रहा है। दूसरे मुल्कों पर अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए अमेरिका इंसानी हकूक़ को एक आले के तौर पे, एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। अमरीकी पॉलिसियों की वजह से मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा इंसान मारे गए हैं। ये जनाब चाइना का मौक़िफ़ है जो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ दिया। अच्छा, इसके बाद जो आखिर में चाइना ने कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि हम अमरीका को मशवरा देते हैं कि वो तकब्बुर और तासुब को ख़त्म करें। इंसानी हकूक़ के जो अपने मुल्क के अंदर संगीन तरीन मसाइल हैं उनका सामना करें और उन पर गौर करें, और दूसरे ममालिक के ऊपर उंगलियां उठाने की बजाय अपने अंदर के मामलात और मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और इस किस्म की जो कोशिशें हैं कि पाबंदी लगा दी जाए खेलों के ऊपर और बाइकआउट कर दिया जाए, ये वो चीज़ें हैं जो अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन को शो कर रही हैं। वो चाइना को फलता फूलता आगे बढ़ता हुआ और अपनी सलाहियतों को मनवाता हुआ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अमेरिका बड़े अरसे तक दुनिया पर रूल कर रहा था। अब एक नई ताकत उभर कर सामने आ रही है, वो हर रोज़ एक नई ईजाद के साथ हैरान करते हैं। इस वजह से अमेरिका के पास आसान तरीका ये है कि वो फ़िलहाल बाइकआउट करे और अपने इत्तेहादियों को उनसे काटे। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा? उसके लिए अमेरिका को कम से कम बहुत सारे मुल्कों को, नहीं तो 4-5 मुल्कों को राज़ी करना पड़ेगा कि आप चाइना में जो विंटर ओलंपिक्स हो रही हैं उनमें ना जाएं और हिस्सा ही ना लें। क्या वो ऐसा कर पाएगा?
ये तो वक्त बताएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।